वेलकम बैक गाइस टू द न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ध्रुव राठी गॉट एक्सपोज्ड। और ये वीडियो है ग्लोकस भाई की। तो यार ग्लोकस भाई का चैनल का लिंक तो मैं दूंगा नहीं, सीधा ग्लोकस सर्च करना और सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो स्टार्ट अगर आप करते हैं। इंटरनेट क्या पे सीन बहुत है भाई, क्या कर दिया तो आपको पता होगा आजकल ध्रुव राठी को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इट सीम्स लाइक इनकी जो एक न्यूट्रल यूट्यूबर होने की इमेज बनी हुई थी ऑडियंस के बीच में, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। ऐसा हम भी तो देखते अगर हैं। आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा आजकल ध्रुव बहुत ज़्यादा तो नहीं यार, मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ इंटरनेट पे। मतलब मैं एक्टिव रहता हूँ बट यूट्यूब नहीं चलाता मैं पहले की तरह। ध्रुव राठी को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इट सीम्स लाइक इनकी जो एक न्यूट्रल यूट्यूबर होने की इमेज बनी हुई थी ऑडियंस के बीच में, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। एंड बिहार इलेक्शंस के बाद तो जैसे ये ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। एक्स पे पोस्ट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं एंड इंस्टा पर लोग ध्रुव राठी को कॉल आउट करते हुए वीडियोस तक बना रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ सेफ टू से दैट इट्स अ ह्यूज डे फॉर द अनएम्प्लॉयड बॉयज बिकॉज ध्रुव राठी इज एब्सोल्युटली गेटिंग कुक्ड ऑन द इंटरनेट। और आज यही पूरे मैटर के बारे में बात करने वाले हैं। बट इस स्लॉप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाई आप में से 80% लोग वीडियोस देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो भाई मेरे चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब यार, कर दो यार, प्लीज कर दो, मुझे 1 मिलियन पहुंचना है। एनीवेज, ये रिसेंट वेव ऑफ हेट शुरू मुझे 100 पहुंचना है। 100 तो कम से कम इस महीने। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तब होती है जब आज से कुछ 1-2 हफ्ते पहले चिराग बोल के एक एक्स यूजर ने ध्रुव राठी के बारे में ये ट्वीट किया था कि इंडिया हैज अ पुल डाउन माइंडसेट, नो मैटर व्हाट यू से अबाउट हिम, ध्रुव राठी स्टिल मेड द बेस्ट एआई स्टार्टअप एवर। इफ यू कांट सपोर्ट हिम, डोंट डिग्रेड हिम। और इस ट्वीट को एआई का मतलब मुझे तो कुछ खास नहीं लगा यार। मतलब सबसे सही तो मुझे आजकल चैट जीपीटी लगता है। मतलब थंबनेल भी बना देता है वो। अब तुम लगा लो। ध्रुव राठी खुद आकर रिपोस्ट मुझे नहीं लगता किसी यूट्यूबर के एआई से अच्छा हो सकता है भी करते हैं। और इसे रीपोस्ट के लिए भाई ध्रुव राठी को भयंकर ट्रोल किया जाने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि उस पोस्ट में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं आपको उस पोस्ट का लास्ट लाइन प्रॉब्लम पोस्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी रीपोस्ट में मेरे भाई। रीपोस्ट भी होता है यार, लोगों की साइकोलॉजी अब इंटरनेट पे वैसी बनी है, थोड़ी हो जाता है। वही दिखा दो। वहां पर लिखा था, इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट दिस मैन, आई वुड स्टिल बी विद द होल वर्ल्ड। ध्रुव राठी ने एक्चुअली ये लास्ट वाला लाइन नहीं पढ़ा था, दैट्स व्हाई उनका मजाक उड़ा। मैं भी गलत हूँ भाई, वो सही है। वो लाइन मैंने भी नहीं पढ़ी और वो मुझे पता भी नहीं वीडियो में थी कि नहीं पहले लगा था। एंड वो बंदा भी बाद में आकर ये पोस्ट करते हुए बताता है कि व्हाट द फक भाई, ध्रुव राठी रिपोस्टेड माय पोस्ट विदाउट रीडिंग द लास्ट लाइन, हिज सोशल मीडिया मैनेजर इज गोइंग टू बी फायर्ड सून। भाई कोई सोशल मीडिया मैनेजर का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ ध्रुव राठी ने खुद ही रिपोस्ट कर दिया था बिकॉज इसके बाद वो उस बंदे को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। भैंचो एक्स का ये फीचर सही है, जिसने ब्लॉक करा, जिसको करा उसको पता चल जाता है कि इसने तुम्हें ब्लॉक करा। ये सही है भाई, ऐसा हर उसमें आना चाहिए। से 1 हफ्ते पहले जो दिल्ली में अटैक होते हैं उस पे ध्रुव राठी, मैं ना इसी अटैक वाली वीडियो जो ध्रुव राठी ने बनाई थी उस पर रिएक्ट करने वाला था, पर मैंने यूट्यूब खोला अभी और मुझे ग्लोकस की वीडियो दिखी तो फिर मैंने सोचा इसी पे कर देते हैं। खैर करते हैं। 18 घंटे बाद एक ट्वीट करते हैं राइट विंग अकाउंट्स को टारगेट करते हुए। उसके बाद बहुत 18 घंटे बाद, क्योंकि मैंने भी देखा यार, जैसे अटैक हुआ मैंने देखा, न्यूज़ वगैरह देखी, न्यूज़ वगैरह में आ रखा था, न्यूज़ वाले को तो चाहिए होती है टीआरपी। और फिर मैंने यूट्यूब में सर्च करा, मैंने देखा कोई पॉपुलर यूट्यूबर बनाए थे, 1-2 ने, देशभक्त शायद, ऐसे कोई था। पर मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी, बहुत लेट में आई थी और उस पर भी मैं बहुत लेट रिएक्शन दे रहा था, उससे से पहले ही आ गई। अच्छा हुआ। और मैं यही देख रहा हूँ अब 10 मिनट में काम हो जाएगा। कितने मिनट की है? 11 मिनट की। कोई ना भाई। लोगों का यही कहना था कि भाई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया। हाँ मैं भी वही कह रहा था कि इतना बड़ा अटैक हुआ और ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई। जो बंदा 24 घंटा अपने आप को नेशनलिज्म से रिलेट करता है, नेशनलिस्ट बताता है कि मैं देश का भला चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, भाई वो बंदा 18 घंटे कहाँ था? स्क्रिप्ट लिखनी पड़ रही थी क्योंकि भाई से लिखी नहीं जा रही होगी।
इतने सारे लोग मारे गए। इस पे इनका पहला रिएक्शन विक्टिम्स के बारे में बात करना नहीं था, ना ही उन आतंकवादियों के बारे में बात करना था जो उससे एक दिन पहले अरेस्ट हुए थे, एंड इवन उस दिन दोपहर को भी हुए थे विद हथियार, एक्सप्लोजिव्स एंड ऑल। लोगों का ये कहना था कि भाई आपका पहला रिएक्शन इन सब चीजों को कंडेम ना करके राइट विंग अकाउंट्स के बारे में पोस्ट करना था कि कैसे ये लोगों को बांट रहे हैं। तो इस पे कई सारे लोगों ने उनके कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए कि भाई आप भी तो यही करते थे। लोग मेनली ये कह रहे थे कि अब जिस चीज के लिए राइट विंग को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आपने खुद वो चीज पहले कर रहे हो। अब तुमने खुद वो काम कर रखे जिसके लिए तुम अब लोगों को मना कर रहे हो, तो भाई ऐसे कैसे चलेगा यार। जनता तो उंगली उठाएगी और एक न एक दिन भाई उंगली उठनी है, चाहे मैं हो, चाहे ध्रुव राठी हो, चाहे कोई भी हो भाई। तो तुमने पहले क्या कांड करे उन्हें याद रखो, या तो उन्हें एक्सेप्ट कर लो, वो सबसे सही चीज़ है कि एक्सेप्ट योर पास्ट। अब मैं बहन चोरंडी रोने वाले पास्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये यूट्यूबर्स के पास्ट की बात कर रहा, क्योंकि अब इनका तो सबको पता है ना भाई। तुम पोस्ट भी कर रहे हो तो पता है भयंकर कि किसने कब क्या करा हुआ। रखा है। So, इस पे अगेन उनको एक वेव ऑफ हेट मिली थी, एंड फिर इसके बाद जब वो एक वीडियो भी बनाते हैं इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर, तो उनको फिर से हेट मिलने लगी ट्विटर पे, जिस पे रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी कहते हैं, I swear I'm not paying these people to promote my videos with 2 crying emojis। बेसिकली सेइंग कि ये लोग ट्रोल करके और भी ज्यादा लोगों तक इनके वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। तो उस पे मीम मंदिर जो पॉपुलर मीम पेज है, वो कोट करते हुए ये मीम पोस्ट करता है। Up his phone and I see him watching Dhruv Rathi on IT. When her gay best friend open up his phone and I see you watching Dhruv Rathi on IT. सही है भाई, मी मंदिर तुम्हारे चैनल पे भी मैं रिएक्शन दे रहा हूँ। एंड कुछ लोगों ने तो भाई ध्रुव राठी के ट्वीट को रेशियो भी कर दिया। एंड इसके बाद अगले 3-4 दिन तक माहौल एक्स पे ध्रुव राठी को लेकर शांत था, क्योंकि इसी बीच एक्स पे बकरी दीदी को कुक किया जा रहा था। अबे ये कौन है, ये मैं इस पे भी करने वाला था रिएक्शन, जब इसने श्वेता पे वो क्या बोलते स्ट्राइक वगैरह मारी थी, पर तब अपने चैनल का कोई सीन नहीं था, तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वापस आने वाला हूँ, वरना मैं उस टाइम भी श्वेता के उस पे वीडियो बनाता भाई। पर खैर ये कंट्रोवर्सी भी, सारी कंट्रोवर्सी पुरानी होते जा रही है और मैं इतना लेट वीडियो बना रहा है। इट्स वीडियोस एंड रील्स बन चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एफआईआरस भी हो गए बहुत सारे, एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि जो भी अभी वीडियो बना रहे हैं वो उनके क्लिप्स को ऐसे नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर रहे, ब्लर वर्ड करके कर रहे हैं ताकि स्ट्राइक ना दे सके। सो इससे ये हो रहा है कि लोग ओपनली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, वो स्ट्राइक भी नहीं मार पा रही है। बट एनीवेज, लेट्स कम बैक टू आवर हसन पाइकर ऑफ इंडिया। ध्रुव राठी बॉयज एंड गर्ल्स बिहार इलेक्शंस के बाद ये ट्वीट करते हैं कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ विनिंग व्हेन हाफ द पॉपुलेशन knows it's a fraud। Let me tell you, this is the same guy who promotes critical thinking, by the way। अब ये बोल रहे हैं कि half the population knows it's a fraud। वाह भाई मतलब मैंने नेक्स्ट ट्वीट में कहते हैं रेडिट पे देखे थे बिहार इलेक्शंस पे भी, मेरी एक वीडियो भी थी, उस पे भी सही व्यूज आए थे। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो, उससे भी आगे थे 300-400 व्यूज सही थे। मतलब Ganesh Kumar was appointed as an election commissioner in March 2024. What happened after that is history। तो उसमें किसी ने रिप्लाई करते हुए ये कहा कि let's not forget what happened before that। This election is a done and dusted election। It is Narendra Modi 2.0, Namo Tsunami 2.0, whatever you want to call it। It is going to be the BJP that is going to be back, even better than the 2000। And now moving on to the next post, Dhruv Rathi कहते हैं कि honestly speaking, I think opposition parties should have boycotted this election। They already knew what was happening after SIR and vote चोरी। Learn from महात्मा गांधी। जिसके ऊपर एक मेरे को नहीं पता यार पॉलिटिक्स के बारे में इतना, मैं कभी घुसा भी नहीं, ना मेरे घर में कोई था, मतलब मेरे परिवार में थे बट मैं कभी नहीं घुसा बहन, मेरे को बेकार लगता है। बोरिंग लगता है। कहा कि more tweets on Bihar election today than total seats won by Congress। Absolutely diabolical भाई, you can't come back from this। और ध्रुव राठी भाई के उस ट्वीट के रिप्लाईज एंड कोट सेक्शन को देखे हुए तो भाई आपको बुरा लगेगा कि भाई कितने गंदे तरीके से को किया जा रहा है इनको। एक तो भाई ये पोस्ट है, मैं नहीं पढ़ने वाला भाई, आप खुद देख लो। I think opposition parties should have boycotted this election। और इसके बाद ये मैंने भी देखा था, रेडिट पे देखा था मैंने।
कुणाल कामरा को कौन सा कैरेक्टर दिया जाए? अगर आप बाहर का लेफ्ट राइट क्रिएटर वाला सीन फॉलो करते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ इनको कौन सा कैरेक्टर बनाया जाए। एनीवेज ये पोस्ट करते हैं कि मैच इज फिक्स्ड, स्विच द टीवी ऑफ। कुणाल भाई अगर मैच फिक्स ही था तो आपने टीवी ऑन क्यों किया? फिर ये इंडिया के फ्रोगन नहीं, वो तो कोई और है। अर्पित स्पीक्स जेंटलमैन। अबे ये बहन का ये जहां दिख जाता ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। मुझे लगा पाला होगा कि बिगेस्ट विनर ऑफ बिहार इलेक्शंस एसआईआर, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग। नेक्स्ट इलेक्शंस वेस्ट बंगाल में स्टार्टेड, कांग्रेट्स टू बीजेपी इन एडवांस। भाई कुछ भी बोल रहे हैं। फॉर सम रीजन दिस गाय इज अगेंस्ट एसआईआर। भाई क्यों चाहते हो इलीगल इमिग्रेंट्स वोट दे? देश के एक टैक्स पेइंग सिटीजन होने के नाते मैं तो नहीं चाहता कि भाई कोई इलीगल यहाँ पर वोट दे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर लीगल सिटीजन ही वोट दे यहाँ पर। तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आई एम 100% श्योर कि भाई अगर ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो जीतता तो फिर ये बोल रहे कि ये देखो ये है डेमोक्रेसी, कॉमन पीपल हैव स्पोकन। क्योंकि हार गए तो ये रीजन दिए जा रहे हैं। और ये तीनों लोग ही भाई मेरे को वैसे टाइप के वाइब्स दे रहे हैं जो गली क्रिकेट में एक बंदा नहीं होता था कि बैट लेके आता था बड़े चौड़ में, एंड जब आउट हो जाता था तो अपना बैट लेके घर चला जाता था कि नहीं खेलनी भाई मैं जा रहा हूँ। वैसा ही टाइप का वाइब है। यू नो ये लोग हारने का रीजन बहुत लेम दे रहे हैं जब ध्रुव राठी के अपने मित्र देशभक्त से आकाश बैनर्जी ये बोलते हैं। तो ये तो हो गई वोट चोरी। तो क्या मेरा मानना है कि फिर खत्म बात, फिर इलेक्शन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? वोट चोरी हो रही है, हम बैठ जाते हैं किम जोंग उन की तरह, हम भी सैल्यूट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को और बोल देते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लेकिन काम चोरी है और मेरे ख्याल से वोट चोरी को हमें काम चोरी पर ज्यादा एम्फेसिस देना होगा क्योंकि वो वोट चोरी को भी डिफीट कर सकता है। वोट चोरी से आप 5% 4% इधर उधर कर सकते हो और बहुत सीरियस मामला है, लेकिन फिर ये इलेक्शन क्लोज होता और तब हम इस वोट चोरी पर डिसाइड कर सकते थे कि ये इलेक्शन इधर या उधर जा सकता था। लेकिन जिस रेट पर काम चोरी भी हुई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, लोगों से संपर्क जो टूटा है, वो भी ऑपोजिशन को देखना होगा। फिर ये भी बताते कि कैसे ऑपोजिशन के आईटी सेल से उनको भी गालियां पड़ी थी क्योंकि उन्होंने कमियां बताई थी। उसके ऊपर आती है प्रॉब्लम जहां कांग्रेस और बीजेपी में काफी फर्क होता है कि भैया अपनी कमी समझना और जल्दी से मूव करना। इस बात में कोई सीक्रेट नहीं है कि कुछ महीने पहले तक बिहार वाज ओपन एंड शट केस कि बीजेपी इस स्टेट को हार रही है और महागठबंधन इस स्टेट को जीत रही है। कुछ महीने पहले अगर कोई बोलता कि 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी एनडीए तो लोग आपके ऊपर हंसते। तो कुछ ना कुछ हुआ जहां बीजेपी ने समझा कि हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, हमें सारे अपने सीनियर लीडर्स यहां लाने पड़ेंगे और उसके बाद हम शायद इस इलेक्शन को जीत पाएंगे, जिसकी वजह से उन लोग ने अपने मशीनरी को वहां स्टेबलाइज किया और अपना काम वहां आगे बढ़ाया। हमने जब एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी पर एक एपिसोड बनाया, राहुल गांधी को वीक लिंक बताया, तो देखिए किस तरीके से गाली गलौज होती है कांग्रेस आईटी सेल से। हमें अच्छा लगता है कि भैया चलो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, लेकिन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट देखिए क्या लिख रहे हैं कि हमारे चड्डी से, हमारे पैंट से धुआं क्यों निकल रहा है। बीवी श्रीनिवास ये सारे इस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ और एआईएमआईएम के लेवल पर आ गई है, तो इनकी चड्डी के बारे में धुआं हम नहीं पूछेंगे, लोगों ने चड्डी ही इनकी फाड़ दी है, वो दूसरी बात है। होली शिट भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा इनका अलग ही चल रहा है भाई। एनीवेज मूविंग ऑन टू द शाम शर्मा शो। कोई कमेंट्स में कह रहा था कि ये इंडिया के एजमन गोल्ड है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप लोग बताओ यार इनको कौन सा कैरेक्टर दिया जाए। एनीवेज शाम शर्मा लेफ्ट के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मेल्टडाउन हुआ है उन इन्फ्लुएंसर्स का जो अपने आप को न्यूट्रल बोलते हैं बट असलियत में राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल इनसाइडर को सपोर्ट करते हैं। ये लोग 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई थी तब कह रहे थे कि देखिए द पब्लिक हैज स्पोकन। अब कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन रिग कर दिया गया है इसलिए हमको वोट नहीं आया। यहाँ भी इनको रोस्ट किया जा रहा है। इनके ट्वीट के नीचे लोग बोल रहे हैं कि भैया जितनी कांग्रेस को सीटें आई है उससे ज्यादा तो तुमने ट्वीट करके रखा हुआ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यार, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। जब बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी, जब कांग्रेस जीतती है तो पब्लिक हैज स्पोकन। और ये ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को जितवा दिया। अरे भैया ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज इलेक्शन कमिश्नर मार्च 2024 में। इनके इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद बीजेपी कर्नाटका बाईपोल्स में हारी है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है। उत्तर प्रदेश सिविक एंड लोकल पोल्स में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शंस में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हिमाचल बाईपोल्स में कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो तब कहां चला गया था ईवीएम की हैकिंग? जर्मनी की ट्रिप पे चला गया था क्या? बाय द वे ये जो आदमी बकवास कर रहा है ये कुछ साल पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और मैगा को लूजर्स बोल रहा था, कंस्पिरेसी। यार मैं वीडियो बना रहा हूँ ना यार, काम कर रहा हूँ अपना। मैं खाना यार मैं बनता दिए थे आगे नहीं, मैं बना ही रहा छो यार बीच में फिर आ भाई को यार जाओ। थ्योरिस्ट बोल रहा था क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि बाइडेन ने इलेक्शन चोरी कर लिया है, वोट चोरी की है 2020 में। और आज ये खुद मैगा जैसी कंस्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है भारत में। भाई एब्सोल्यूट सिनेमा।
बहन चोद यार, बीच में भयंकर कभी फ़ोन आ रहे कभी कोई आ रहा, भयंकर दिमाग खराब पूरा वो चले आता है यार। इतना सही वो मूवी जैसा लग रहा था, भयंकर वो पूरा मूवी रिव्यू लग रहा था मेरे को तो, इलेक्शन वाला वो जो बंदा बोल रहा था भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा। ये बात तो सही है, मतलब मज़ा तो है भयंकर इन लोगों की न्यूज़। एक बार मैं टीवी पे वो देख रखा था, लोकसभा पता नहीं क्या ऐसी कुछ था, तो उसकी ना लड़ाई देख रहा था, वो इतनी सही इतनी इंगेजिंग लड़ाई भयंकर मैंने देखी आज तक। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स इस काइंड ऑफ अपनी तरफ एंगेजमेंट तो खींचता है भाई अच्छा खासा। भारी लफड़ा चल रहा है लेफ्ट और राइट क्रिएटर्स के बीच में। इवन एक्टर रणवीर शोड़े भी आ जाते हैं ध्रुव राठी के बारे में ये बोलते हैं। ध्रुव कौन है भाई ये लोग? जानता भी यार नहीं हूँ मेरा मैंने। पॉइंट है, आप कंट्रोल कर सकते हो क्या हर किसी की जिंदगी? नहीं कर सकते। देयर आर मोर देन 6 बिलियन पीपल ऑन द प्लेनेट, कैन यू हैव अ हैंडल ऑन एवरीबॉडीज लाइफ? यू कांट। पॉइंट इज एवरी पर्सन जहां से भी वो आ रहे हैं वो परमात्मा जाने, दे हैव अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन थिंग्स। उस पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे वो अपनी लीनिंग्स, चाहे सोशल, पॉलिटिकल, पर्सनल प्रेफरेंसेस जो भी हैं, उन पे वो बेस करते हैं। डेमोक्रेसी वी थिंक इज द मोस्ट reliable system of aggregating those opinions and collectively moving forward in a direction as a society. If anybody is judging you by your political preferences and your personal preferences, कैसे then करते हैं आगे? तो आई हैव ऑलवेज सेड कि भाई मेरे को ध्रुव राठी का कंटेंट पसंद था। इवन अभी भी उनका जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं आई लाइक देम, बट जब से हाँ वही है यार, ध्रुव राठी की जो एजुकेशनल वीडियोस होती है ऐसे है वैसे, ये कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक प्लैनेट, लौड़ा लसन, आदि गांडी, फटीकांड, वो सब अच्छा लगता है भाई, वो सब देखने में मज़ा आता है खाना खाते हुए। और वो पॉलिटिक्स मुझे नहीं पसंद, मैं देखता भी नहीं हूँ, ना मैं सपोर्ट करता हूँ किसी को। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगा कुछ कर दिया होगा ध्रुव भाई ने कांड, तो इसलिए बनाई होगी ग्लोकस ने वीडियो, बट ऐसा कुछ भी मतलब मुझे तो कुछ खास लगा नहीं। एंड जो चीज़ वो बातें करते हैं इट्स टोटली आउट ऑफ माई इंटरेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, किसी और नई वीडियो के साथ रिएक्शन देते हुए। बाय बाय।